हमारी मौजूदगी एक बार फिर से उस इलाके में है जो भारत के शौर्य और पराक्रम की गाथा को गाता है, यानी करगिल से थोड़े पहले और द्रास का वो इलाका जिसकी चोटियां, जिसका सेक्टर, उस युद्ध की एक एक निशानी आज भी यहां पर मौजूद है, जिसको भारत ने झेला, मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद पाकिस्तान ऐसा इस इलाके से लौटा कि दोबारा इन चोटियों की तरफ जरा 360 दिखाइए, दोबारा इन चोटियों की तरफ पाकिस्तान की देखने की हिम्मत नहीं हुई और आज भी शान से इन तमाम चोटियों पर भारत का कब्जा है और हर एक जगह पर भारतीय पोस्ट है और वहां से अब निगरानी की जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे निशान हैं इन दीवारों के साथ साथ, यहां से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। यह दीवार देखिए, ये वो सिक्योरिटी वॉल है जो आज भी 1999 में जो युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया था, जिस युद्ध को भारत ने खत्म किया, उसकी निशानी, उसकी गवाही देती है। यहां से लेकर वहां तक जो वॉल आपको टूटी हुई नजर आएगी, ये वही सिक्योरिटी वॉल है जो भारतीय सेनाओं ने इन सड़कों, इन ब्रिजेस की सुरक्षा के लिए, आर्मी के कैंप की सुरक्षा के लिए बनाया था। लेकिन ऊपर से तोप के गोले, वो पहाड़ी देखिए, इन तमाम पहाड़ियों पे द्रास का वो सेक्टर है, करगिल के युद्ध में बहुत अहम भूमिका थी। इस सेक्टर में भी भारतीय सेनाओं ने विजय हासिल की थी और इन्हीं चोटियों से तोप के गोले लगातार बरस रहे थे। और ये वो बंकर, वो कैंप्स हैं जो आज भी उस युद्ध की विभीषिका, उस युद्ध के जो हमले हुए थे, भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया था, 75 दिन तक ये युद्ध चला था, उसकी कहानी को बयान करती है। और द्रास सेक्टर में हम आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। उस वक्त कैसे युद्ध हुआ होगा, कैसे इन बंकरों में भारतीय सेनाओं ने पनाह ली होगी, कैसे ऊपर की चोटियों से वहां से तोप के गोले बरस रहे होंगे और इन बंकरों को उसने नष्ट किया होगा, आज भी वो सारे साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं। लेकिन अंतर यह आया है कि अब इन इलाकों में भारतीय सेना इतनी सशक्त है कि उनके शौर्य और पराक्रम के आगे पाकिस्तान की सेना पहाड़ी के उस पार होने के बावजूद इस तरफ निगाह डालने की हिम्मत नहीं करता है। ये तमाम चोटियों का आप देखेंगे, ये वही इलाका है जिन पर रात के अंधेरे में चोरी चोरी, चुपके चुपके ये कहा गया था कि कुछ जो दूसरे लोग हैं, यानी भारतीय पाकिस्तानी सेना शुरुआत में इस बात को इनकार करती रही कि नहीं नहीं हमारे लोग नहीं है, लेकिन बाद में ये पता चला कि पाकिस्तानी सेना के लोग थे और इन्हीं इलाकों में होते हुए इन चोटियों पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद लगभग 75 दिन के संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने कब्जा किया था। और अब देखेंगे उन बंकरों के, आपको अंदर लिए चलते हैं जिन बंकरों में रहकर भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा था। और देखिए आज भी इन बंकरों में वो निशान मौजूद है। यहां पर देखिए, ये वो बंकर है जिसमें भारतीय सेना सुरक्षित रहती थी और इन्हीं बंकरों में रहते हुए इस युद्ध को लड़ा गया था। यहां से आपको वो चोटियां नजर आएंगी, सीधी आपको वो सामने चोटियां नजर आएंगी जो आज भी गवाही दे रही हैं। और हम सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस इलाके की बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं बता सकते क्योंकि इन इलाकों के आसपास हमारी सेनाएं मौजूद हैं, उनके कैंप्स मौजूद हैं, वो पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन हम कैमरे पर कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इस जो बंकर है उसमें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इलाकों में कैसे भारतीय सेनाओं ने पनाह ली थी, कैसे इन बंकरों में रहकर युद्ध को लड़ा और कैसे पाकिस्तान के गोले बारूद को इस बंकर ने झेला। और इसके बाद उस वॉल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाया। इस बार आपको द्रास लाने का मकसद यह है कि 25 साल बाद टीवी9 भारतवर्ष यहां पर क्या कर रहा है। देखिए यह जगह कितनी महत्वपूर्ण है, भारत के इतिहास में इस जगह का एक स्थान है क्योंकि इसी जगह पर युद्ध हुआ था। इसी जगह पर द्रास सेक्टर, करगिल युद्ध होने के बाद जो कुछ पॉइंट्स हैं, चाहे वो बटालिक का पॉइंट हो, टाइगर हिल हो, करगिल का हो या फिर द्रास का वो सेक्टर जिसकी चोटियों पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तानियों ने, लेकिन उसको खाली कराया गया और आज भी युद्ध की विभीषिका को झेलने वाले वो वॉल्स यहां पर मौजूद हैं। तो अपने आप में ये तमाम निशानियां हैं और जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उस इलाके में क्या चल रहा है जहां पर एक बार 25 साल पहले युद्ध हो चुका था। युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया, खत्म हमने किया, लेकिन यहां पर आकर महसूस होगा कि जैसा मुंहतोड़ जवाब 25 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को दिया था, अब इन चोटियों की तरफ पाकिस्तान की देखने की हिम्मत तक नहीं है। और आज सेनाओं ने यहां पिछले 25 साल से काबिज है, अपनी धरती की सुरक्षा कर रही है, इन इलाकों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा कर रही है और पूरे 12 महीने
बर्फ के महीनों को छोड़ दिया जाए तो पूरे 12 महीने में ज्यादातर वक्त सैलानी यहां पर आते हैं और भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम का वो इतिहास अपनी आंखों से देखकर जाते हैं जिसको 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं ने लड़ा था। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, द्रास, करगिल।